वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 14 पे बात करेंगे। वैसे आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और साथ में सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में आज स्टडी करेंगे और आज हमारा लेक्चर फिनिश्ड हो जाएगा, यानी लेक्चर नंबर 14 में ही हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, थोड़ा सॉलिड का कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो कहता है हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें सॉलिड में, सॉलिड कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। हम लोग अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पे बात करें, कंडक्टिविटी इसके बेसिस पे बात करें तो सॉलिड कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने तरह के होते हैं बाबू? 3 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं बाबू? कंडक्टर बोलते हैं। अब कंडक्टर किसको बोलते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है विच अलाउ, कहता है दोज मटेरियल विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। वैसे कंडक्टर उसको भी बोला जा सकता है, दूसरे लैंग्वेज में बोले तो कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच आर हैविंग, क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना। तो वैसे सब्सटेंस या मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर की बात करें तो कहता है द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कंडक्टिविटी की तो इसकी कंडक्टिविटी जो रेंज होता है कंडक्टर में, अगर हम इसके कंडक्टिविटी की बात करें तो इसका कंडक्टिविटी जो रेंज होता है, किसकी बात हो रही है बाबू? कंडक्टर की। 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर टू 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर। ये किसकी बात हो रही है? कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात हो रही है कि कंडक्टर वैसे मटेरियल को बोला जाता है या वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं। तो जिसकी कंडक्टिविटी रेंज होता है 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर टू 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर के बीच में होता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अगर जिसकी वैल्यू 10 के पावर 7 होगा वो गुड कंडक्टर होगा, बहुत अच्छा उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टर के एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं? कॉपर हो सकते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, डॉट डॉट etc, ये सब क्या है? कंडक्टर है। हम बात करें सिल्वर का तो सिल्वर क्या होता है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। कौन? सिल्वर। उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर किसको बोलते हैं या इसी को बोला जाता है बैड कंडक्टर। तो वैसा सब्सटेंस कहता है दो सब्सटेंस which does not conduct electricity is called
इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आते हैं प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, रबर, ड्राईवुड, फॉस्फोरस, सल्फर। जैसे अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा इंसुलेटर सब्सटेंस के रूप में कौन सा यूज होता है, तो रबर यूज होता है। ठीक है ना, रबर को हम लोग मतलब बेस्ट इंसुलेटर कह सकते हैं। इसी का यूज जैसे जितने भी थर्मल पावर प्लांट होता है तो वहाँ पे जो भी लोग वर्कर होते हैं तो रबर का ही शूज पहनते हैं। क्यों, इसमें कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसके कंडक्टिविटी रेंज की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी रेंज की बात कर लें तो इसका कंडक्टिविटी रेंज होता है 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर टू 10⁻10 पर ओम पर मीटर होता है, यानी बहुत कम होता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर वैसे मटेरियल को कहा जाता है जिसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है। अगर इसमें ऐसा नहीं, इसके क्रिस्टल अगर जैसे रबर की बात करें तो रबर को अगर आप हीट करके सोचेंगे इलेक्ट्रॉन को ला करके हम क्या करें इसमें कंडक्टिविटी कर ले, हीट करने के बाद भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तब तक ये क्या हो जाता है, प्लास्टिक गल जाता है। इसलिए हम लोग इसको मतलब बेस्ट इंसुलेटर में रखते हैं रबर और प्लास्टिक को। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर का। उससे पहले आप इसको क्या करें, नोट कर ले। हम सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। थर्ड होता है कंडक्टिविटी के। पहला हम लोगों ने कंडक्टर देखा, फिर इंसुलेटर देखा, अब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, दो सबस्टेंस which can conduct electricity partially it's called सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी शो करता है, पार्शियली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें सेमीकंडक्टर, तो इसके एग्जाम्पल में होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर हम बात करें इसका कंडक्टिविटी का, तो इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁻6 पर ओम पर मीटर टू 10⁻4 पर ओम पर मीटर, ये इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में तो यहाँ क्लियर है, ये जो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, अगर ये प्योर कंडीशन में होंगे तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना, इसी में हम लोग इम्प्योरिटी कराते हैं, तो वही जो इम्प्योरिटी जो आता है उसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात नोट में लिख लेंगे, प्योर सिलिकॉन, ठीक है ना, एंड जर्मेनियम इज क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। किस कंडीशन में, प्योर कंडीशन में। लेकिन ध्यान रखें, वो भी यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना होगा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्योर कंडीशन में भी करंट क्या हो जाएगा, पास करना शुरू हो जाएगा। यानी ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कर लो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उस समय इसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, मतलब ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक होता है, हम लोग थोड़ा बैंड थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं।
सॉलिड को हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम लोग बैंड थ्योरी से डिफाइन करते हैं। ये थ्योरेटिकल पर्सन है, ठीक है ना। तो बैंड थ्योरी क्या बोलता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम लोग सॉलिड को सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में दो पार्ट होता है। एक होता है क्या, वैलेंस बैंड होता है, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब ये वैलेंस बैंड क्या होता है और ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम किसी एक सेमीकंडक्टर को ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, किसी सेमीकंडक्टर या किसी कंडक्टर एल्युमिनियम को हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्युमिनियम के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, सिलिकॉन के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, और सल्फर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ये एक क्या है, एल्युमिनियम यहाँ पे मेटल है, सिलिकॉन क्या है, मेटलवाइड है यानी सेमीकंडक्टर है, इसको कंडक्टर बोल लो। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, और ये क्या है, इंसुलेटर है, जिसको बैड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन को ले लेते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में। ठीक है, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये होगा इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। 2, 2, 4, 6, 10, 12, 14 तक आ गया। इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या क्या होते हैं बाबू, एस होते हैं, पी होते हैं, और साथ साथ क्या होता है, 3 का डी होता है। तो ये जो डी वाला ऑर्बिटल होता है, ये क्या है बाबू, वैकेंट है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3s2, 3p2 और 3d को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वैलेंस सेल बोल लेते हैं। इसको क्या बोल लेते हैं बाबू, वैलेंस सेल बोल लेते हैं। अब इस वैलेंस सेल में एक जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो ऑर्बिटल वैकेंट होता है उस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जिसमें क्या होगा, वैकेंट होगा, वो क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो जैसे अगर हम बात कर लें, अब जैसे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, अगर हम एनर्जी वाइज बात करें तो जैसे हम लोग थोड़ा ध्यान दें, ये मान लो अपना कौन सा बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये अपना क्या है, वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस बैंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें यहाँ क्या 3s, अगर ये थर्ड s ऑर्बिटल है, 3s है, तो इसका 3p एकदम पास में होगा क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और 3d में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब जब इन दोनों ऑर्बिटल में 3s 3p में इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, पास पास होंगे, यानी एक दूसरे को मतलब एकदम पास होंगे, यानी इससे इलेक्ट्रॉन उसमें और उससे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा होगा इजी वे में। ये जो 3d ऑर्बिटल है ये क्या है, वैकेंट है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच का एनर्जी क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी गैप, ध्यान रखिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एनर्जी गैप अगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसी एनर्जी गैप को इधर में हम समझा देते। जैसे मान लो ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये मान लेते हैं क्या है, ये वैलेंस बैंड है, उसको सी भी बोल दिए और इसको भी। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड को हम लोग नीचे इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो कंडक्शन बैंड होती है इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये खाली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से वहाँ तक भेजते हैं। इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसी एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। अगर ये फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होगा तो वैसे कंडीशन में, जैसे मान लो कि एक ऐसा कंडीशन हो कि ये दोनों का फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाए, तो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। यानी इंसुलेटर कब बोलेंगे, जब इसका एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, तब वो इंसुलेटर होगा। अगर ये एनर्जी गैप क्या हो,
अगर ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, यानी उस समय इसका फोरबिडन गैप होगा वो क्या हो जाएगा, 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। अगर इसके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अभी थोड़ा हम इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लें। हम सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। थर्ड होता है कंडक्टिविटी के। पहला हम लोगों ने कंडक्टर देखा, फिर इंसुलेटर देखा, अब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, दो सबस्टेंस which can conduct electricity partially it's called सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी शो करता है, पार्शियली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें सेमीकंडक्टर, तो इसके एग्जाम्पल में होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर हम बात करें इसका कंडक्टिविटी का, तो इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁻⁶ पर ओम पर मीटर टू 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर, ये इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ क्लियर है, ये जो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, अगर ये प्योर कंडीशन में होंगे तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। इसी में हम लोग इम्प्योरिटी कराते हैं, तो वही जो इम्प्योरिटी जो आता है उसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात नोट में लिख लेंगे, प्योर सिलिकॉन, ठीक है ना, एंड जर्मेनियम इज क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। किस कंडीशन में, प्योर कंडीशन में। लेकिन ध्यान रखें, वो भी यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना होगा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्योर कंडीशन में भी करंट क्या हो जाएगा, पास करना शुरू हो जाएगा। यानी ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात कर लो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, उस समय इसकी कंडक्टिविटी 0 होती है, मतलब ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक होता है, हम लोग थोड़ा बैंड थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड को हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम लोग बैंड थ्योरी से डिफाइन करते हैं। ये थ्योरेटिकल पर्सन है, ठीक है ना। तो बैंड थ्योरी क्या बोलता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम लोग सॉलिड को सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में 2 पार्ट होता है। एक होता है क्या, वैलेंस बैंड होता है, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब ये वैलेंस बैंड क्या होता है और ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम किसी एक सेमीकंडक्टर को ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, किसी सेमीकंडक्टर या किसी कंडक्टर एल्युमिनियम को हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्युमिनियम के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, सिलिकॉन के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, और सल्फर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ये एक क्या है, एल्युमिनियम यहाँ पे मेटल है, सिलिकॉन क्या है, मेटलवाइड है यानी सेमीकंडक्टर है, इसको कंडक्टर बोल लो। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, और ये क्या है, इंसुलेटर है, जिसको बैड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन को ले लेते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में, ठीक है। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2,
ये होगा इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 2 4 6 10 12 14 14 तक आ गया। इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या क्या होते हैं बाबू, एस होते हैं, पी होते हैं और साथ साथ क्या होता है 3 का डी होता है। तो ये जो डी वाला ऑर्बिटल होता है ये क्या है बाबू, वैकेंट है, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 3s2 3p2 और 3d को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वैलेंस सेल बोल लेते हैं। इसको क्या बोल लेते हैं बाबू, वैलेंस सेल बोल लेते हैं। अब इस वैलेंस सेल में एक जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो ऑर्बिटल वैकेंट होता है उस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जिसमें क्या होगा वैकेंट होगा वो क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो जैसे अगर हम बात कर लें, अब जैसे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, अगर हम एनर्जी वाइज बात करें तो जैसे हम लोग थोड़ा ध्यान दें, ये मान लो अपना कौन सा बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये अपना क्या है, वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस बैंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें यहाँ क्या 3s, अगर ये थर्ड एस ऑर्बिटल है 3s है तो इसका 3p एकदम पास में होगा क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और 3d में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब जब इन दोनों ऑर्बिटल में 3s 3p में इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, पास पास होंगे, यानी एक दूसरे को मतलब एकदम पास होंगे, यानी इससे इलेक्ट्रॉन उसमें और उससे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा होगा इजी वे में। ये जो 3d ऑर्बिटल है ये क्या है, वैकेंट है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच का एनर्जी क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी गैप, ध्यान रखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एनर्जी गैप अगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसी एनर्जी गैप को इधर में हम समझा देते। जैसे मान लो ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये मान लेते हैं क्या है, ये वैलेंस बैंड है, उसको सी भी बोल दिए और इसको भी। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड को हम लोग नीचे इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो कंडक्शन बैंड होती है इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये खाली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से वहाँ तक भेजते हैं। इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसी एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। अगर ये फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होगा तो वैसे कंडीशन में, जैसे मान लो कि एक ऐसा कंडीशन हो कि ये दोनों का फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाए, तो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। यानी इंसुलेटर कब बोलेंगे, जब इसका एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तब वो इंसुलेटर होगा। अगर ये एनर्जी गैप क्या हो, अगर ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, यानी उस समय इसका फॉरबिडन गैप होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। अगर इसके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अभी थोड़ा हम इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर ले। इफ इसका फॉरबिडन गैप, इसको शॉर्ट में हम FG लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, फॉरबिडन गैप, ठीक है। अगर इफ फॉरबिडन गैप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो जाए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस केस में फॉरबिडन गैप अगर इतना मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलेंगे। और ये किस केस में आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो सल्फर है, तो सल्फर के केस में इसका अगर हम बात करें, सल्फर के केस में अगर ये फॉरबिडन गैप का एनर्जी जो बात करें, ये जो एनर्जी जो होगा फॉरबिडन गैप, ये कितना होगा, सल्फर के केस में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये एक यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। एनर्जी को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है ना, किलो कैलोरी में, जूल में, अर्ग में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम बात करें एनर्जी का,
एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में, ठीक है ना। उसके बाद जूल की बात कर लेते हैं, फिर किस में, अर्ग में, और सबसे छोटा जो होता है उसी को बोलते हैं क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है बाबू, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो रही है। अगर किसी भी मटेरियल का ये जो फोरबिडन गैप क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोरबिडन गैप। अगर फोरबिडन गैप का जो एनर्जी अगर ज़्यादा गैप आ जाए, कितना ज़्यादा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए, 6, 7, 8 जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, वो किस केस को बताएगा, वो इंसुलेटर को बताएगा। क्लियर है। जैसे हम सल्फर को ले लेते हैं तो सल्फर में क्या आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये ज़्यादा आता है, इसलिए सल्फर क्या है, इंसुलेटर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक यूनिट होता है किसका, ये एनर्जी का हम लोग यूनिट के रूप में यूज करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन होता है, कैलोरी होता है, फिर क्या होता है, जूल होता है, फिर क्या होता है, अर्ग होता है, और सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्यों लिए हैं, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की वजह की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन के हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.602 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने एनर्जी के बराबर होती है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं, ये केस हम लोगों ने किसका बात किया, केस फर्स्ट की बात किया कि अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अगर हम बात करते हैं, ये अगर एनर्जी का गैप, इसको वैलेंस बैंड बोल दिया, और ये अपना क्या है, कंडक्शन बैंड, इसके बीच का जो ये एनर्जी का जो गैप है, जिसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, शॉर्ट में FG लिख दिए, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए या उससे कम हो जाए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम भी हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बाबू, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको हम। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये केस हमारा क्या ले लेते हैं, केस सेकेंड है। ये क्या होगा बाबू, ये सेमीकंडक्टर होगा। इसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। तो सिलिकॉन के केस में ये जो फोरबिडन गैप जो होता है ना, ये एनर्जी का जो गैप होता है कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होगा। क्लियर है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंसुलेटर। अगर फोरबिडन गैप का एनर्जी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, कंडक्टर की। केस थर्ड की बात कर लेते हैं। केस थर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर की। तो कंडक्टर के केस में क्या होगा, तो कंडक्टर के केस में ऐसा होगा कि ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बाबू, ओवरलैप कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। इसमें ओवरलैपिंग हो रहा होगा, और जब भी ओवरलैपिंग होगा तो ये किस केस को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जाएगा, और इस तरह इसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी मानी जाएगी, यानी उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। यानी इसमें अगर फोरबिडन गैप अगर पूछ लिया जाए तो भैया ये तो सीधा आप लिख दो 0 होगा। क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, ठीक है ना। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या उससे कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर के रूप में हम किसको ले लेते हैं, या तो सिलिकॉन ले ले या फिर हम जर्मेनियम ले ले, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर होते हैं। क्लियर है। तो अब जरा हम लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर का देखो, सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। सेमीकंडक्टर का हम लोग जैसे डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ठीक है ना, या सेमीकंडक्टर का हम लोग जैसे जितने भी सोलर सेल, सोलर पैनल जो बनता है उसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इसका एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर जो होता है ना, ट्रांजिस्टर का यूज क्या चीज़ करता है, वो एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना, ऑडियो को, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए।
तो ये जो कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा वेरियस यूज है। इसका मतलब कीट जो बनाया जाता है ना, सिलिकॉन प्लेट बनाया जाता है, उसके रूप में किया जाता है। इवन इस सिलिकॉन का यूज किया जाता है ग्लास क्वार्ट्ज के मटेरियल बनाने में। तो सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। हम लोग यहाँ सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना, करंट का कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सेमीकंडक्टर का दो पार्ट होते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होगा प्योर सेमीकंडक्टर और एक होगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर वाले सेमीकंडक्टर होते हैं उसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि प्योर वाले जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। कब? जब वो लो टेम्परेचर हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, और एक होता है इम्प्योर वाला सेमीकंडक्टर, जो प्योर से ही बनाया जाता है, उसी में डोपिंग कराते हैं। तो इसके ऊपर और उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, तो फिलहाल क्या करें, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर का टाइप, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को है इंट्रिंसिक बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये जो प्योर वाले जो सेमीकंडक्टर होते हैं एकदम प्योर कंडीशन में होंगे। जैसे इसमें कौन आते हैं, तो इसमें हमारे 14 ग्रुप आते हैं। कौन से आते हैं बाबू, कौन से ग्रुप वाले सेमीकंडक्टर आएंगे, इसमें 14 ग्रुप वाले आते हैं, 14 ग्रुप। और 14 ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ट्रिक है, कैसी, गीत, सुनोगे प्यारे बाबू, यानी इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, चीन और लीड आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सेमीकंडक्टर कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, इंसुलेटर के रूप में हम इसको यूज करते हैं कार्बन को, और इसका ग्रेफाइट वाला कंडक्टर होता है। ठीक है ना, तो ये नॉन मेटल है। ठीक है ना, और ये लीड और टीन क्या है, मेटल है। यहाँ ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ये क्या होते हैं, मेटलवाइड होते हैं, जिनको हम सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है। अगर ये 14 ग्रुप में है डायरेक्ट, अगर ये प्योर कंडीशन में है, 14 ग्रुप वाले क्या होते हैं, इसको प्योर भी बोलते हैं। अगर प्योर की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखें, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम do not conduct electricity, do not conduct electricity। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी नहीं होता प्योर कंडीशन में। ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करें, अगर इसमें कंडक्टिविटी किया जाए तो कैसे किया जाए, तो थोड़ा हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है ना। वैसे इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये कार्बन फैमिली का है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो वैसे सिलिकॉन भी कितना बॉन्ड बनाएगा बाबू, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और हम इसको आगे कर लेते हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन से ही कनेक्टेड होंगे ये सारे बॉन्ड। क्लियर है। देखिए इस सिलिकॉन के भी कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये किसके क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, हम लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। चलो ज़्यादा बना दिया, चलो कोई नहीं। तो ये सिलिकॉन हो गया। अब देखो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें ये क्या, किस कंडीशन की बात हो रही है, ये प्योर कंडीशन की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बाबू, प्योर सिलिकॉन की बात हो रही है। तो इसमें कंडक्टिविटी क्या होगा, 0 होगा। इसमें कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा बाबू, हम लोग 0 मानते हैं, मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें कब ये 0 होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट क्या टेम्परेचर होना चाहिए बाबू, 0 टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। उस समय इसमें कंडक्टिविटी नहीं होता है। लेकिन इसमें कंडक्टिविटी होता है कैसा, थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे आप इस क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो इसमें क्या होता है, इट शोज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये कैसे होता है जरा समझेंगे हम लोग। इट शोज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जैसे आप हीट करोगे तो जाहिर सी बात है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम कोई भी बाउंड बनता है तो एनर्जी निकलता है। अगर मान लो 10 किलो जूल एनर्जी निकला तब वो बाउंड बना। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपना एनर्जी रिलीज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड।
अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, तो कुछ एनर्जी निकला है। अगर उतना एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करोगे तो ये पुनः ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, मूवमेंट अलाउड हो जाएगा। अब इसी तरह ये पूरा क्रिस्टल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा और उस तरह ये कंडक्टिविटी शो करेगा। कब, क्या ये नॉर्मल कंडीशन पे करेगा? नहीं, ये कब करेगा, जब इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो जाहिर सी बात है हीटिंग के बाद ये बाउंड टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि जो भी बाउंड का फॉर्मेशन होता है क्या कैसे होता है, सबसे पहले दो एटम आएंगे, दोनों एटम क्या करते हैं, अपना एनर्जी रिलीज करते हैं, तब जाके उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। अगर एनर्जी रिलीज होकर के बॉन्डिंग हुआ है तो उतना ही एनर्जी अगर उस सिस्टम को देंगे तो बाउंड पुनः टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इस पूरे क्रिस्टल में, इस यूनिट सेल में, और उस मूवमेंट की वजह से ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ध्यान रखें, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट में आते हैं। कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही बोलते हैं प्योर। ध्यान रखें, अगर ये प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे तो इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन इसमें कंडक्टिविटी क्या हमेशा के लिए नहीं होती, नहीं, किया जा सकता है। कैसे करेंगे कंडक्टिविटी? टेम्परेचर दे करके। टेम्परेचर देंगे तो बाउंड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इस यूनिट सेल में क्या होगा, पूरा क्रिस्टल में मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का और उसकी वजह से इट कैन शो कंडक्टिविटी। अब हम जैसे बात कर लेते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इम्प्योर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बनता कैसे है, तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी, अभी तो प्योर क्रिस्टल आपने देखा, अब इसमें आप इम्प्योरिटी डालोगे तो ये कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, इम्प्योर हो जाएगा। जब ये इम्प्योर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब ये दो तरह का होता है, इसमें हम दो तरह से इम्प्योरिटी कराते हैं। इस इम्प्योरिटी कैसे होता है, इसका डोपिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, डोपिंग, मतलब इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है एन टाइप होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसे बनता है अभी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले क्या करें, आप वीडियो को नोट कर लें। उससे पहले वीडियो को आप क्या करें, पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा कि एक्सट्रिंसिक वाले सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है जैसे हमारा पहला हम लोगों ने देखा था प्योर सेमीकंडक्टर, अगर प्योर सेमीकंडक्टर का डोपिंग किसके साथ करा दे, 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ, तो कहता है व्हेन 15 ग्रुप एलिमेंट is added with pure semiconductor, then n type semiconductor is formed। अगर हम बात करें डोपिंग का, तो इसका डोपिंग किसके साथ कराते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर का डोपिंग कराते हैं किसके साथ, 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ। किसके साथ कराते हैं आप, 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नापसंद ऐसे सब बिस्किट, ठीक है। यहाँ इसके हम डोपिंग कराते हैं किसका, अगर प्योर सेमीकंडक्टर को लेकर के 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ डोपिंग कराते हैं। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ नहीं कराते हैं, ठीक है ना। हम लोग इम्प्योरिटी के रूप में किसको यूज करते हैं, आर्सेनिक को यूज करते हैं, एंटीमनी और बिस्मथ इसको यूज करते हैं। अगर इनके साथ हम डोपिंग कराते हैं, ठीक है। कैसे डोपिंग होता है, तो पहले क्रिस्टल देख ले। प्योर, हम प्योर बात कर लेते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल। जैसे प्योर सिलिकॉन का हम क्रिस्टल बना लेते हैं। सिलिकॉन कितने बाउंड बनाते हैं बाबू, जैसे कार्बन 4 बाउंड बनाता है, उसी ग्रुप का है तो ये भी 4 बाउंड ही बनाएगा। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम लोग क्या कर रहे हैं,
उसके क्रिस्टल को हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, सिलिकॉन है, ऊपर भी बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्योर है। अभी क्या है बाबू, प्योर है। प्योर हम लोगों ने क्या लिया, सेमीकंडक्टर लिया। अब हम इसमें डोपिंग करा लेते हैं, जैसे आर्सेनिक अब कर लेते हैं। तो ये बताएं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 5 होती है। सिलिकॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4 है, इसलिए 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अगर हम कहीं पे एंटीमनी ला करके, जैसे मान लो यहाँ पे हम एंटीमनी डाल दिए, Sb डाल दिए यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एंटीमनी डाला, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाबू, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन ग्रुप का, 5 होता है। तो इसमें देखे जरा 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, इसका फ्री पड़ा है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या शो करेगा, ये कंडक्टिविटी शो करेगा। और इसमें क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में आ जाता है। क्रिस्टल में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिए, Sp डाल दिए, तो 1 2 3 4 इसके होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इम्प्यूरिटी की वजह से, ये Sb डाल देने की वजह से इसमें कंडक्टिविटी होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होता है किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्या लिख देंगे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ठीक है ना, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज occurs ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं दूसरा क्या होता है बाबू, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जैसे प्योर हम लोग क्या ले लेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे जो प्योर होगा। उस प्योर क्रिस्टल में हम किसका डोपिंग कराएंगे, 13 ग्रुप एलिमेंट के साथ। किसके साथ डोपिंग कराते हैं इधर में, 13 ग्रुप। कहता है व्हेन डोपिंग इज डन विद, व्हेन डोपिंग इज डन विद 13 group element is called p type semiconductor। p type semiconductor, इस p टाइप सेमीकंडक्टर को ही हम पॉजिटिव सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्यों पॉजिटिव बोलते हैं इसका भी रीजन हम लोग देख लेते हैं। तो p टाइप सेमीकंडक्टर को, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इस पी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब पी टाइप को हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। उससे पहले आप क्या करें, इसको नोट कर लें। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इसका पहले 13 ग्रुप के साथ हम लोग डोपिंग कराते हैं, फिर इसका लैटिक्स देख लेंगे। तो 13 ग्रुप कौन कौन होते हैं ये देख ले जरा। 13 ग्रुप में आते हैं बोरॉन, बैगन आलू, गाजर इन थैला। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ये 13 ग्रुप एलिमेंट होते हैं। इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम इन सब के साथ हम क्या करा सकते हैं, डोपिंग करा सकते हैं। तो जब डोपिंग कराते हैं तो इसमें क्या होता है, पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखो। सिलिकॉन का हम पहले क्रिस्टल बना लेते हैं। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं।
ठीक है, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें डोपिंग कराते हैं किसका, 13 ग्रुप एलिमेंट, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, 3 होता है। ये जो है सिलिकॉन, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये 14 ग्रुप एलिमेंट है। अब जरा मुझे बताएं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, अगर इसका डोपिंग कराएंगे मतलब इसको ऐड करेंगे, तो जैसे मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया, किसी को उठा लो यहाँ से, इंडियम को ले लो या गैलियम को ले लो या एल्युमिनियम, चलो मान लो हम लोगों ने एल्युमिनियम को ले लिया। एल्युमिनियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, कितने हैं भैया, 3, तो इसके 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे। एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के जगह पे ये क्या क्रिएट हो जाता है, एक होल्स क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, वो होल क्यों क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये जो बाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बाउंड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन था जो पार्टिसिपेट कर लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल था, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रह गया, खाली रह गया। इसी वजह से यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में क्या होता है, होल का क्रिएशन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे भी एल्युमिनियम डाल दें, ठीक है ना, तो इस एल्युमिनियम को भी देखिए, सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो लेकिन सिलिकॉन को हम लोगों ने किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, एल्युमिनियम के द्वारा। तो एल्युमिनियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मतलब ये खाली हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, होल्स बना देते हैं, और इसी होल्स के सहारे इसमें कंडक्टिविटी शो की जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एन, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। क्यों पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना, कमी आ जाना, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी। पहले क्रिस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन, अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर करंट H फ्लो थ्रू होल्स, होल्स के सहारे क्या होता है, करंट पास करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। एक लास्ट सा टॉपिक है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड कितने तरह के होते हैं, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। उससे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब जैसे बात करना है, लास्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस में भी हम लोग देखते हैं, तो वहाँ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होता है, केवल 2 होते हैं। यहाँ हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा हम लोग जानते हैं, डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं विच हैज, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0। डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होता है, पेयर्ड होता है। इसमें सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर्ड होगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके अगर बात करें, कहता है इट शोज रिपल्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या शो करता है बाबू, ये रिपल्सन शो करता है। इसी वजह से डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कहता है इट्स वेट डिक्रीजेज ऑन मैग्नेटिक वेइंग मशीन। जो मैग्नेटिक वेइंग मशीन होता है, उस पर इसका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। डायमैग्नेटिक जो होते हैं, इसके सॉलिड भी लिख देते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों डाल देते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में हम लोग बात कर लेते हैं, कॉपर पे 1+ क्या होगा,
डायमैग्नेटिक होगा। जिंक पे क्या होगा, 2+ क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरह अगर हम बात कर ले NaCl क्या है, डायमैग्नेटिक है। वाटर क्या है, डायमैग्नेटिक, हालांकि ये लिक्विड है, ठीक है ना। टाइटेनियम ऑक्साइड भी क्या है, डायमैग्नेटिक है। वनाडियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक है। डॉट डॉट etc। हालांकि इसको हम बात कर लेते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे डायमैग्नेटिक जो होंगे सब्सटेंस, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप याद करेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। कोई मतलब दे देगा टाइटेनियम ऑक्साइड, पूछेगा इज अ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, किस टाइप का ये बिहेवियर शो करता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मतलब ये एग्जाम्पल याद करेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, तो इट किस क्या होता है, इसका जो इट हैज क्या होता है, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। कहता है इट हैज एटलीस्ट 1, it has at least only 1 unpaired electron। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अगर हम बात करें तो कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये अट्रैक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या शो करता है, इट शोज अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है तो ये क्या शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है। लेकिन जैसे फील्ड को हटा दिया जाता है, इसमें जो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इसमें टेम्पोररीली मैग्नेट की तरह होता है कि जब इसको फील्ड में रखा गया तो अट्रैक्शन शो किया, हटा दिया तो ये अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं कॉपर पे +2, आयरन पे +3, उसी तरह 26, हाँ +3, ठीक है। और भी एग्जाम्पल में टाइटेनियम ऑक्साइड होगा, ठीक है ना, डॉट डॉट etc। ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक में अगर हम गैस में बात कर ले तो O2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, N2 पे प्लस हो सकता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक को शो करते हैं। और इसको अगर इस मटेरियल को ले जाया जाता है मैग्नेटिक वेइंग मशीन पे तो इसका वेट क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। क्लियर है, एक्चुअल वेट से। थर्ड होता है जिसको हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, तो देखिए इसमें क्या होते हैं, इसके सारे डोमेन्स क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। कहता है ऑल डोमेन्स आर aligned parallel to each other so that it has very high magnetism। इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, नहीं होता है। यानी इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट का तो म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2। BM होता है, BM बोले तो बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। ये जो n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। अगर ये 0 है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। पैरामैग्नेटिक में अगर 1 2 3 1 2 होगा पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ n जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होगा तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, √n × क्या लिखेंगे, n+2 BM होगा, बोर मैग्नेटॉन। यहाँ अगर 0 नहीं 1 होगा तो भी इसका कुछ आएगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें सारे के सारे डोमेन अलाइन होते हैं। सारे के सारे डोमेन क्या होते हैं बाबू, अलाइन होते हैं, सब पैरेलल टू ईच अदर होते हैं।
इसी वजह से इसका जो नेट होता है मैग्नेटिज्म क्या होता है, नेट मैग्नेटिज्म इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ एक और पॉइंट है कि फेरोमैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है, एक बार इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है तो इसमें मैग्नेटिज्म जो होता है ना कुछ देर के लिए एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल में होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और साथ में CrO2। ठीक है ना, CrO2 ये क्या है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। इसमें क्या होता है बाबू, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। एक क्वेश्चन यहीं से जेई में पूछा गया था कि CrO2 ठीक है ना इज अ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या होगा, CrO2 कैसा होगा बाबू, फेरोमैग्नेटिक होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल को याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं कि इफ ऑल डोमेन्स आर अलाइन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल भी हो और क्या हो, एक पैरेलल होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल, ठीक है ना, एंटी पैरेलल, ठीक है ना। सो डैट नेट मैग्नेटिज्म इज क्या होगा, जीरो। इसका नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और वैसे मटेरियल में क्या होता है, इट शोज ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखा जाता है तो ये क्या करता है बाबू, बहुत ज़्यादा मतलब क्या करता है, रिपल्शन शो करता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं हेमेटाइट, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, MnO, MnO2, ये सब क्या होते हैं बाबू, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं, लास्ट है ये हमारा फेरी मैग्नेटिज्म। किसको बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, व्हेन जब ऑल डोमेन्स आर अलाइन पैरेलल एंटी पैरेलल। इसमें क्या हो कि सारे डोमेन क्या हो, अलाइन हो, इसमें कुछ होंगे पैरेलल, कुछ क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है ना, टू ईच अदर, बट लेकिन नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या नेट मैग्नेटिज्म इसी को बोलते हैं, इस क्या हो, नॉन जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं हो। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें देखो यहाँ पे ये चार क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, वन क्या है, इसका एंटी पैरेलल है, पुनः क्या है, ये चार क्या है, चार डोमेन्स किस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को, एक क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो इसमें नेट मैग्नेटिज्म क्या होगा, इज नॉन जीरो, यानी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसके एग्जाम्पल में मैग्नेटाइट्स होते हैं Fe3O4, या फेराइट्स होते हैं जिसको बोलते हैं MgFe2O4, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम फेराइट्स, या ZnFe2O4, इसको क्या बोलेंगे, जिंक फेराइट्स। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ ही आपका सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। चलिए, थैंक यू, बाय।